हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो आज हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट आपको क्यों करना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे वाई, कि रिस्क मैनेजमेंट हमें क्यों करना चाहिए। और उसके बाद हम समझेंगे कि हाउ, कि रिस्क मैनेजमेंट को आखिर करना कैसे होता है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में व्हाट, कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आखिर क्या होता है। देखिए, रिस्क के बारे में हम इस कोर्स में शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं कि किसी भी अगर आप स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए एक चार्ट है, आपने यहां पर ट्रेड बनाया है, यहां से आपकी लॉन्ग पोजीशन है, उसके बाद कोई गारंटी नहीं होती है कि स्टॉक यहां से ऊपर ही जाएगा, स्टॉक नीचे भी जा सकता है, और आपको प्रॉफिट होने के बजाय लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी ट्रेड को जब आप लेते हैं, उसमें हमेशा एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। इससे आप भाग नहीं सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि आपको अपने रिस्क को कंट्रोल करके रखना होता है। आपको हमेशा यह पता करके रखना होता है कि आपका रिस्क कितना है। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक ट्रेड ले रहे हैं, और उस वाले ट्रेड में आपने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है मान लीजिए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये वाला स्टॉक जब कितना नीचे गिरेगा तब मैं अपनी एग्जिट कर लूंगा, ये वाला स्टॉक जब कितना ऊपर जाएगा तब मैं अपनी एग्जिट कर लूंगा। यानी कि आपको पहले से पता होगा कि आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारा ध्यान अभी तक प्रॉफिट की तरफ नहीं आया है, हमारा ध्यान लॉस की तरफ है। रिस्क का मतलब यह होता है आप मैक्सिमम कितना लॉस लेने के लिए तैयार है। अब ये क्या होता है, इसका एक गोल्डन रूल होता है, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में लॉस हो सकता है, और अगर लॉस होगा तो आपको कितना लॉस होगा। ये चीज पता होना रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब ये वाली चीज क्यों करनी होती है? देखिए, हर एक बिजनेस का काम होता है अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना, अपने लॉसेस को कम से कम रखना, और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना, हर एक सक्सेसफुल बिजनेस को अगर आप लेंगे तो उसका यही काम होता है। और क्योंकि ट्रेडिंग एक तरह का बिजनेस है, आपका भी काम यही होना चाहिए कि आपको अपने लॉसेस को घटाना है, आपको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। तो आपको रिस्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए किसी भी स्टॉक में लॉस हो सकता है, और मैं मैक्सिमम इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई स्टॉक आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग गया और आप उसमें अपना पूरा का पूरा अकाउंट दांव पर लगा रहे हैं। तब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेडर्स और गैम्बलर्स में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट में हाउ, कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट करना कैसे होता है। तो उसके लिए हमारा होता है एक गोल्डन रूल। अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। आपको 1% रूल को फॉलो करना होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आप उसका 1% से ज्यादा, यानी कि 1000 रुपए से ज्यादा आप कभी भी लॉस नहीं लेंगे। आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालेंगे ही नहीं कि जहां पर आपका 1000 रुपए से ज्यादा लॉस होगा। और इस तरह से आप अपने रिस्क को 1000 रुपीज रख रहे हैं, आप कभी भी उससे ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब ये रूल हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, उनकी ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से। लेकिन यहां पर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो मान लीजिए आपको एक ट्रेड मिलता है, आप उस ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं। आपको सबसे पहले यह देखना है कि अगर वो वाला ट्रेड आपके स्टॉप लॉस में जाएगा, तो कहीं आपका 1000 रुपए से ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो आज हमने एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन समझा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अगली वीडियो में हम इस 1% रूल को डिटेल में जानेंगे कि आखिर 1% रूल क्या होता है, इसे हमें क्यों फॉलो करना होता है, और इसके फायदे क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।